व्हाट इफ यू फॉल डाउन आफ्टर ए हिप और ए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी? आपको पैनिक करना चाहिए क्या? ये घबराने की बात है? आइए इसको समझते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। पिछले 20 सालों में हमने 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को हिप और नी की प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीट किया है और उनको नॉर्मल लाइफ में जाने में हेल्प किया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फॉल कब हो सकती है। जब हमारी सर्जरी का इनिशियल पीरियड होता है, मतलब फर्स्ट 6 वीक्स, तो उस समय पे हमारी मसल्स रिकवर कर रही होती हैं जो ओवर द टाइम वीक हो चुकी होती हैं। अगर आपको एवियन है या आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, लेकिन हमारे जॉइंट का पेन चला जाता है, खास तौर पे हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट, उनको लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इस स्टेज पे गिरने का चांस ज्यादा होता है, बिकॉज अगर आप बैलेंस लूज कर जाओ चलते समय तो गिर सकते हो। जनरली इसी टाइम पे पेशेंट्स को हम स्टिक या केन देके चलने को बोलते हैं और कभी कभी पेशेंट्स ओवर एंथुसियास्टिक होकर सोचते हैं मैं बिना स्टिक के चल लूंगा, तब भी गिरने का चांस होता है। और एक और पॉसिबिलिटी होती है जिसका खास ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बेड से उठते हो घर में भी, तो कभी कभी सडनली उठ के बैठने से चक्कर आ सकते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है। तो हमेशा पहले उठ के बैठना चाहिए और फिर खड़े होके वॉकर सपोर्ट से चलना चाहिए। और हमेशा अच्छा रहता है कि कुछ साथ में हो जो आपको ऑब्जर्व कर रहा हो। आप समझो कि कोई गिर गया अनफॉर्चुनेटली, तब क्या करना है? दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो फॉल 2-3 तरह की हो सकती है। नंबर 1 तो समझो माइनर फॉल हो गई, जिसमें हम गिरे लेकिन उसमें क्या हो गया कि हमें थोड़ा सा नील पड़ गया, ब्रूजिंग हो गई, थोड़ा सा दर्द हो गया, बट आप खड़े होके चल दिए, उसके बाद आप कंफर्टेबली चल पा रहे हो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप गिरे, जोर के गिरे और ऑपरेटेड हिप वाली साइड पे ही गिर गए और वहां पे आपको स्वेलिंग हो गई या अंदर ऐसा लगता है कि स्वेलिंग जो है उसमें कुछ लिक्विड अंदर महसूस हो रहा है। ये यूजुअली 3-4 घंटे बाद महसूस होता है, मतलब अंदर इंटरनल थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई और वो स्किन के नीचे कलेक्शन बन गई, जिसको कि हम हेमेटोमा कहते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए, थोड़ा दर्द ज्यादा होता है, फील ज्यादा होता है, करवट लेने में दर्द होने लगता है और आपको मुश्किल होती है डेली रूटीन की एक्टिविटीज करने में। और तीसरा, जो कि बहुत कॉमन नहीं है पर तीसरा सबसे डेंजरस सिनेरियो है, इसके अंदर ये है कि आप गिर गए, आपकी टांग आपको लगता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं रही। अब गिरने के बाद मैं टांग को सीधा उठा नहीं पा रहा, खड़े नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, दर्द बहुत तेज है, स्वेलिंग हो गई है, तो इसका मतलब है कि कुछ मेजर डैमेज हुआ है। तो ये 3 सिनेरियो हैं जिनको अपने को अंडरस्टैंड करना है। अब पॉइंट नंबर 3 आता है, करना क्या चाहिए वैसा हो गया तो सबसे पहले तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने अक्सर देखा पेशेंट सोचते हैं जी मुझे लगा कि मेरा पैर ना हल्का सा ट्विस्ट हो गया है, मेरी नस खिंच गई, मेरी मसल खिंच गई और उसका दर्द हो रहा है। पर अगर आपको माइल्ड पेन है या आपको मॉडरेट पेन है यानी कि स्वेलिंग हो गई है, हेमेटोमा बन गया है, या आपको सिवियर पेन है कि चला नहीं जा रहा, तीनों कंडीशंस में अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए और मिलना चाहिए, ताकि आपके एक्सरे करके, आपका चेकअप करके आपके जो सर्जन है अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर सकें और कोई भी चीज़ निगलेक्ट नहीं हो, इग्नोर नहीं हो। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि ये फॉल्स ना हो, इसको प्रिवेंट कैसे करना है। देखो, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, कोई भी बंदा गिर सकता है, ठीक है, लेकिन इनको प्रिवेंट करने के कई तरीके हैं। जैसे नंबर 1, जल्दी से स्टिक या केन मत छोड़ दो, अपने डॉक्टर से पूछे बिना। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि शुरू के फेज में भी स्टिक छोड़ के चल पाते हैं, जिनकी मसल पावर अच्छी होती है, बैलेंस अच्छा होता है। मेरी फिजियो टीम आपको रेगुलरली असेस करती है और वही आपको गाइड कर देते हैं, ठीक है जी अब आप 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, स्टिक छोड़ सकते हैं। कई पेशेंट 2-3 दिन में छोड़ सकते हैं, कई 2-3 हफ्ते में छोड़ सकते हैं, कईयों की 4 हफ्ते भी नहीं छूटती। तो अपने डॉक्टर से और अपने फिजियो से एडवाइस लिए बिना स्टिक या केन सपोर्ट मत छोड़ो, दैट्स 1। दूसरा, आप जिस कमरे में हो आप ये देखो उस कमरे के अंदर कोई लूज कारपेट नहीं हो, लूज तारें नहीं हो नीचे जो चल रही हैं जिसके अंदर अड़ के आप गिर जाओ। तीसरा, जब आप खड़े होते हो अर्ली फेज में, जब आप रिकवरी के फेज में हो, तो हमेशा पहले बैठ के देखो चक्कर तो नहीं आ रहा, खड़े होकर देखो चक्कर तो नहीं आ रहा, अंधेरा तो नहीं आ रहा, और फिर अपनी वॉकिंग सपोर्ट या वॉकिंग एड लेके चलो। बाई चांस देखो अनफॉर्चुनेटली कोई गिर जाए बाथरूम में स्लिप होकर, बाथरूम कई बार स्लिपरी होता है, तो बाथरूम के फ्लोर्स को भी ड्राई रखो। चप्पलें जो पहनते हो वो चप्पलें भी एंटी स्लिप वाली पहनो जो जल्दी से स्लिप ना हो। पर फिर भी बाथरूम में जाओ, बाथरूम का दरवाजा बंद करो पर उसको लॉक मत करो, ताकि अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई आपको हेल्प तो कर सके आके। और क्या कर सकते हो, अपनी फिजियोथेरेपी रेगुलरली करो। देखो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, जो हमारी टीम में जैसे थेरेपिस्ट हैं, वो कितने सारे लोगों को फिजियो करा चुके हैं हिप और नी रिप्लेसमेंट के, तो उनको पता होता है कि पेशेंट कहाँ गलती कर सकता है, किस स्टेज पे पहुंच गया, अब क्या बताना है, क्या एक्सरसाइज बतानी है, वो कितना तैयार है वो, ठीक है ना। तो उनकी गाइडेंस से भी चलना चाहिए। तो ये सब चीजें करने से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं सब होने से। पर सबसे इंपॉर्टेंट 5वां नंबर है, भाई फॉल का मतलब डिजास्टर नहीं है कि गिर गए तो मेरा इम्प्लांट तो नहीं टूट जाएगा, मेरे को हड्डी तो नहीं टूट जाएगी, या कोई मेरा जॉइंट की सर्जरी खराब तो नहीं हो जाएगी। एवरी फॉल इज नॉट ए डिजास्टर। पर जब भी फॉल हुई और अगर आपको दर्द है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक एक्सरे करके, चेकअप करवा के, और फिर अपना काम डाउन होकर घर आके अपने कोल्ड पैक करो, ठंडी सिकाई करो और अपना ट्रीटमेंट लो, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि गिर जाए THR के बाद या TKR के बाद तो क्या होता है, कैसे बचना है, क्या करना है, और अपनी लाइफ को नॉर्मल ट्रैक पे कैसे रखना है। फिर भी कुछ बात आपके दिमाग में है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and I will definitely reply to it. Thank you so much for watching.